जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से छठा और सातवां अध्याय सुनाने वाली हूँ। छठवां अध्याय। ऋषि बोले, देवी का यह शब्द सुन क्रोध युक्त दैत्य राज शुंभ के पास जाकर पूरी कथा विस्तार पूर्वक कह दी। तब दूत से समस्त बातों को सुनकर दैत्यराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना समेत वहां जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आवे तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार दैत्यराज से आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 दैत्यों की सेना लेकर वहां शीघ्र पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत जल्द शुंभ और निशुंभ के पास चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। तब देवी बोली, दैत्येश्वर ने तुझ जैसे बलशाली को भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा। देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस दैत्य को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित हो देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तेज बाण शक्ति तथा फर्शों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करता हुआ असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से तथा कितनों को होठों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के धड़ को अलग कर दिया, कितने असुरों की भुजाओं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कुछ दैत्यों के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही असुरों की सब सेना को धराशायी कर दिया। असुरराज ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने समस्त सेना को नष्ट कर दिया है तो उसके होठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी कि हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बलवान सेना लेकर जाओ और वहां से उस स्त्री के केश पकड़कर ले आओ। यदि वह न आवे और तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो, उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बाग कर शीघ्र मेरे पास ले आना। इस प्रकार धूम्रलोचन वध नाम षष्ठ अध्याय समाप्त। सातवां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड व मुंड चतुरंगिनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़े। तब उन शत्रुओं को इस प्रकार आता देखकर अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुख श्याम वर्ण का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सुकड़न से लक्ष्य ही उसमें से तलवार और पाश दिए। चीते की चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए, विचित्र कड़क धारण किए हुए, भयानक शुष्क शरीर, हड्डियों का ढांचा व अति लंबे शरीर वाली जीव को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर हो धसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उनके भयंकर शब्द से दिशाएं गूंज उठी। वह देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों का भक्षण करने लगी। पार्श्वरक्षक, अंकुशघाती, महावत, योद्धा और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थीं। इस प्रकार घोड़े, रथ तथा युद्ध करने वाले सारथी समेत योद्धाओं को पकड़ पकड़कर मुख में डालकर दांतों से चबाती जा रही थी। किसी को केशों से पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पैरों से कुचलकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के फेंके हुए अस्त्र और महाअस्त्रों को अपने मुख से
पकड़ दांतों से चबाकर चूड़ कर डालती थी। इस प्रकार दुष्ट आत्मा बड़े शरीर वाले असुरों को समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खड्वांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुरी सेना का विनाश होते हुए देखकर चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली के मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो बादलों में सूर्य के बहुतारे मंडल प्रवेश कर रहे हैं। तदंतर अत्यधिक को क्रोधपूर्ण हो भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से वे अति उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर है शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसके केश पकड़कर खड़क से उसका सिर काट दिया। चंड को मारा देख मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो कुपित हो देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची सेना भी वहां से भाग गई। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और विकट अट्टहास करके बोली, महापापी असुर, चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले। चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देख काली देवी से कल्याण कारिणी देवी मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महाअसुरों को मारकर मेरे समीप ले आई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। ये अध्याय मैंने आपको श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से सुनाया है। अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय।